Dear student, in school we have explained you some chapter from chemistry and some from bio, but now we will start physics. There are three parts of your science. They are physics, chemistry and bio. So chemistry and bio we have already explained you. Now in physics एक वर्ड बार बार आएगा और आप उसे अच्छे से अभी समझ लें, क्वांटिटी। हर एक चैप्टर में ये वर्ड आएगा। फिजिक्स में जितने भी टॉपिक हैं, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, सपोज दैट लेंथ पढ़ते हैं आप, ठीक है, लेंथ, स्पीड पढ़ेंगे आप, देन वेलोसिटी। After this you will study about acceleration, after acceleration you will study force, and after force work, then you will study in 9th standard only you will study about the work, then power. After power you will study about energy. So all these are quantity in physics. फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इन सबको, लेंथ भी एक क्वांटिटी है, स्पीड भी एक क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ऑल आर क्वांटिटीज। क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप। दोनों टाइप आपको 9th के सिलेबस में हैं। दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं और एक स्केलर एंड सेकेंड टाइप इज वेक्टर। सेकेंड टाइप इज वेक्टर। क्वांटिटी में दो चीज़ें जरूरी होना चाहिए। पहली बात है मैग्नीट्यूड। दो चीज़ें होती, दो अथवा दो में से एक, मैग्नीट्यूड, सेकेंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ अभी। मैग्नीट्यूड, व्हाइल वेक्टर क्वांटिटी है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ से समझ जाओगे आप, परिमाण, उसकी कितनी मात्रा है, 2 kg, 3 kg, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, लाइक दिस। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसकी, वो मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन में डायरेक्शन शो करेगा, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ, साउथ, अपर डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों यदि होंगे तो वो क्वांटिटी कहलाएगी वेक्टर। और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब क्वांटिटी, जैसा मैंने बताया आपको कि लेंथ एक क्वांटिटी है, मास एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो मास जो है वो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होगी। व्हाइल वेट में डायरेक्शन भी होगा। वेट की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ काम करती है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के आकर्षण के गुण के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वेट हमेशा नीचे वर्क करता है। मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिमिलरली स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती, केवल स्पीड लिखा जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, लाइक दिस। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू के साथ में डायरेक्शन भी दिया रहेगा, ठीक है। इसी तरह से फोर्स भी जो है, वर्क जो है वो, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसमें भी डायरेक्शन दी रहता है। तो ये दो टाइप हैं क्वांटिटी के, स्केलर एंड वेक्टर।
और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, किन किन क्वांटिटी की आप स्टडी करेंगे? मास सबसे पहले होगा मास, फिर लेंथ, फिर इसके बाद टाइम, देन एक्सेलरेशन की स्टडी करोगे, फिर फोर्स, फिर वर्क, फिर पावर, फिर एनर्जी। इतनी क्वांटिटी आपको पढ़ना होगा। हर एक इनके हर एक ये दीज आर वन, जैसे एक एक चैप्टर है आपकी इस बुक में। फोर्स का एक चैप्टर है, वर्क का एक चैप्टर है, पावर का एक चैप्टर है, एनर्जी का एक चैप्टर है। अब ये इतने चैप्टर हैं आपके पास। एक्सेलरेशन का भी यूज़ हुआ है बार बार। एक्सेलरेशन यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह एक्सेलरेशन होगा। तो वहाँ आपके फिजिक्स में बार बार ये क्वांटिटी वर्ड आएगा। जो कुछ आप पढ़ोगे, जो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन इज ए क्वांटिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वांटिटी क्लियर हो गई। दो टाइप की होंगी, स्केलर और वेक्टर। इसके बाद में होते हैं इनके मेजरिंग सिस्टम, कि क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करेंगे। मेजरिंग सिस्टम ऑफ क्वांटिटी, भाई क्वांटिटी फोर्स है, लेंथ है, या मास है, या वेट है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसको आप कैसे मेजर करोगे, कैसे नापोगे, उसका तरीका कहलाता है मेजरिंग सिस्टम। मेजरिंग सिस्टम, इसके 3 सिस्टम बनाए गए हैं। मेजरिंग सिस्टम 3 हैं, और उन 3 सिस्टम में आपको आपके सिलेबस में जितनी भी क्वांटिटी हैं उनके यूनिट याद हो जाना चाहिए। नाउ आई विल ड्रा ए चार्ट। मैंने पहले भी बताया कि उस चार्ट को आप अपने पास नोट कर लेंगे। मेजरिंग सिस्टम 3 होते हैं। पहला सिस्टम होता है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। सेकेंड सिस्टम होता है FPS सिस्टम, एंड थर्ड इज MKS सिस्टम। इसी MKS सिस्टम को, इसका अनदर नेम होता है SI सिस्टम, SI यूनिट, SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। उल्टा यहाँ से आई को बाद में दिया है, तो कुछ एब्रीविएशन, कुछ शॉर्ट फॉर्म ऐसे होते हैं जिनको जब फुल फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम बाद वाले लेटर पहले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, लाइक दिस इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम वो तरीका है लिखने का, उनको वो पहले से निर्धारित है, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी में 3 क्वांटिटी मानी गई हैं, L, M और T। इट मीन्स लेंथ, मास एंड टाइम। LMT को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। एक और क्वांटिटी आप लोग अभी 9th में नहीं बल्कि अपर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो है थीटा। थीटा मीन्स एंगल। थीटा का मतलब होता है कोई सा भी एंगल, उसको भी इन्होंने MLT और थीटा को भी उसमें शामिल किया। बट नाउ 9th 10th स्टैंडर्ड तक आप सिर्फ LMT की ही स्टडी करेंगे अभी, लेंथ, मास एंड टाइम। तो इन CGS सिस्टम में, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। FPS is foot pound second system. MKS is मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ये फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन आर CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम। इसमें जो फर्स्ट सेंटीमीटर, फुट एंड मीटर,
दीज आर यूनिट फॉर ए क्वांटिटी नोन एज लेंथ। लेंथ के यूनिट CGS में यदि कोई पूछता है तो CGS में लेंथ का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। MKS सिस्टम में फुट होगा, MKS सिस्टम में मीटर होगा, SI इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो उसमें मीटर होगा। देन इसके बाद में आती है क्वांटिटी मास। हम जनरली बोलते हैं वजन, तो वजन मतलब वेट होता है। वेट अलग चीज़ है फिजिक्स में, मास अलग है। मास वेट में अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा वेट क्या होता है, मास क्या होता है, उनमें डिफरेंस है। मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को साथ में एक चीज़ और आएगी फिजिक्स में, बार बार एक वर्ड आएगा, बॉडी। बॉडी मतलब कोई भी चीज़, किसी भी बॉडी का मास हर एक जगह पर अर्थ पर एक जैसा होगा, पर वेट उसका बदल जाएगा, चेंज होगा, ये डिफरेंस रहता है। दूसरी बात, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ में, उसकी मात्रा के साथ में डायरेक्शन भी दी रहती है, इसलिए वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। आई विल एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट लेटर, आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। और इसमें सेकेंड जो है वो टाइम के यूनिट है मेजरिंग सिस्टम में। अब हमारे पास 3 क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, तो ये दीज आर मेजरिंग सिस्टम, CGS, FPS, MKS। उसमें हमने क्या किया, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम के यूनिट लिखे। आपको ये यूनिट अपने पास नोटबुक में नोट कर लेना है और उसे लर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में व्हेन यू विल सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स की तरह फिजिक्स में भी कुछ सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं मैथ्स की तरह, उनको जब सोल्व करेंगे तो इन सिस्टम का बहुत अधिक महत्व है। बिना इन सिस्टम के जाने आप वो सॉल्व नहीं कर सकते और उस चैप्टर को भी समझ नहीं सकते जब तक आपको यूनिट का नॉलेज नहीं होगा। इसलिए इस चार्ट को आप नोट कर लेंगे और इसे लर्न भी कर लेंगे। लेंथ, मास एंड टाइम इज क्लियर नाउ, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको क्या बोलेंगे, LMT। ये कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी ऐसी रहती हैं जो L, M और T की हेल्प से ही बनती हैं, LM और T की हेल्प से बनेगी, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड। वो उससे बनती हैं इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। फंडामेंटल 3 ही क्वांटिटी है, LMT और एक चौथा थीटा लिया गया है जो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब हम एक एक क्वांटिटी को लेते हैं। व्हाट इज, पहले ये समझो आप कि स्पीड और वेलोसिटी, ये इसमें क्या डिफरेंस है। स्पीड मीन्स डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। और वेलोसिटी सेम फार्मूला, बट डिस्टेंस कवर्ड इन ए डायरेक्शन। इसमें क्या लग जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन और बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, वहाँ वेलोसिटी होगी, और इसीलिए स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं और स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल उसका परिमाण या मात्रा शो करता है, डायरेक्शन शो नहीं करता। एक तो ये डिफरेंस आप समझें स्पीड और वेलोसिटी में। दूसरी बात, अब एक पूरी एक एक्सरसाइज में आपको समझाएंगे वो कि डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। देयर इज ए डिफरेंस इन डिस्टेंस कवर्ड एंड
displacement. Sometime there is some value of distance covered, और यदि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो जीरो होता है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल एंड विल प्रूव दैट. सपोज दैट कि इस हॉल की हर एक दीवार, हर एक डायरेक्शन में हर एक दीवार जो है वो 2 मीटर की है या 3 मीटर वाली है, या हम ये समझ लें कम से कम 5 मीटर की होगी, 15 फीट करीब. तो इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड देन गो देयर 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 एंड कम अगेन हेयर, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. मैं तो अपनी जगह पर खड़ा था, वहीं खड़ा हूँ, जीरो. डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट डिस्टेंस कवर्ड इज बाई मी इज 5 मीटर, 5 20 मीटर, 5 4 जा 20 मीटर. मैं अपनी जगह से चला, अपनी जगह पर ही आ गया. डिस्टेंस कवर्ड 0 मीटर, कुछ नहीं. डिस्टेंस यहाँ जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए. डिस्प्लेसमेंट जीरो. डिस्टेंस कवर्ड मैंने कितनी दूरी चल ली इतने टाइम में, 20 मीटर. तो ये दोनों वर्ड में आपको डिफरेंस समझना चाहिए कि डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट. सम टाइम ये भी हो सकता है कि डिस्टेंस कवर्ड 200 मीटर हो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है. ठीक है, ये दो क्वांटिटी हैं, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. इसके बाद हम सीखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है. बार बार यूज़ करेंगे हम कि इसकी वेलोसिटी इतनी है, इसकी वेलोसिटी इतनी है. वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस कवर्ड in a direction in unit time is known as velocity. Unit time में suppose that you are going to Bhopal and the distance of Bhopal from here is 120 kilometer. You are going by your bike and the speed of your bike is 40 kilometer per hour and you are reaching Bhopal in 3 hours. 3 घंटे में आप भोपाल पहुंच गए. 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर, एंड यू आर रीचिंग भोपाल विद इन 3 आवर्स. नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी? 120 डिवाइड बाई 3, 40 किलोमीटर पर आवर से इस वेलोसिटी से आपकी बाइक यहाँ से चली 40 किलोमीटर पर आवर. और एक डायरेक्शन भी है कि आपको अमरावती टू भोपाल जाना है, तो उसमें फिक्स डायरेक्शन भी है. तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस को यदि हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो देन वी विल गेट स्पीड, वेलोसिटी. सॉरी, हम डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो क्या जाएगी, हमारी वेलोसिटी. ठीक है, ये पहली यूनिट है. अब वेलोसिटी की यूनिट यदि हम देखें तीनों सिस्टम में, हमने LMT की यूनिट समझ लिए, लेंथ मास टाइम की यूनिट क्या है. अब यदि हम यहाँ से CGS सिस्टम में और FPS सिस्टम में और MKS सिस्टम में वेलोसिटी की यूनिट लिखें तो CGS सिस्टम में यूनिट क्या होगा. CGS सिस्टम में ये किलोमीटर, MKS में हमने किलोमीटर लिया है, तो ये क्या है, एक्चुअली डिस्टेंस है, CD लेंथ है. तो CGS में क्या है, डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर, और टाइम क्या है, सेकंड. तो वेलोसिटी की यूनिट CGS में हो जाएंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड. FPS में ये 40 किलोमीटर क्या है, ये एक्चुअली लेंथ है. क्या है, लेंथ या डिस्टेंस है. तो FPS में लेंथ या डिस्टेंस का यूनिट क्या है, फुट. क्या होता है, फुट या फीट पर. और टाइम का क्या होता है, सेकंड. टाइम जो है अपान में आया है, ये निशान भी अपान का होता है, इसको हम ऐसा पढ़ते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर अपान सेकेंड, फीट पर सेकेंड और फीट अपान सेकेंड. और MKS में डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर. डिस्टेंस अपान टाइम, इस तरह से यूनिट बनेंगे. MKS में मीटर होता है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड. तो दीज आर यूनिट ऑफ वेलोसिटी.
This is formula for definition and formula for velocity, and these are unit for velocity in 3 different system. वेलोसिटी के बाद में जो क्वांटिटी आती है वो है एक्सेलरेशन। अब सपोज करें कि आपकी बाइक या आपकी कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। आपने उसको एक्सेलरेट किया, उसकी स्पीड बढ़ाई, तो 20 या 10 सेकेंड में इट विल टेक सम टाइम। ऐसा तो नहीं है कि 40 से एकदम 60 हो जाएगी। इट विल टेक, साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा उसकी स्पीड आने में। सपोज दैट 40 से 10 सेकेंड के अंदर आपकी कार की स्पीड हो जाती 60 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कितनी बढ़ गई आपकी कार की? 20 किलोमीटर बढ़ गई। कितने टाइम में बढ़ गई? 10 सेकेंड में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ है, जितना चेंजेस हुआ, जितना बढ़ी है या घटी है। देखिए, 2 तरह के होंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब स्पीड बढ़ेगी तो उसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, और जब कम होगी उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? बोथ, दोनों शब्द आपके एक चैप्टर में बार बार यूज हुए हैं, इसलिए बता रहा हूं। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी का कम होना। जब वेलोसिटी कम होगी उस टाइम पर हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिटार्डेशन। वेलोसिटी बढ़ेगी उसको बोलेंगे हम एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कह दिए हम, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाई ए। ए इज इक्वल टू रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, फार्मूला होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ और अपॉन टाइम। अब जब हम यूनिट लिखेंगे तो यहाँ एक बार वेलोसिटी की यूनिट लिखाएंगे और अपॉन टाइम का यूनिट। जैसे सीजीएस सिस्टम में वेलोसिटी का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी है तो यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किसका हुआ? वेलोसिटी का यूनिट हुआ। वेलोसिटी अपॉन टाइम हुआ। कुल मिलाकर यदि देखें, चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन का फार्मूला हुआ वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड किया। चेंज ऑफ वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट, इसका यूनिट क्या हुआ? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इस टाइम का 1 सेकेंड और रह जाएगा। टाइम का 1 सेकेंड और रह जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में ऑलरेडी सीजीएस में देखिए तो वेलोसिटी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर ये तो इतना हुआ, टाइम और बचा तो 1 सेकेंड और आ गया। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएंगे? सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर सेकेंड इंटू सेकेंड मतलब सेकेंड स्क्वायर। जस्ट लाइक एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड इंटू सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। ये डिफरेंस है। वेलोसिटी में सेंटीमीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर फिर एफपीएस सिस्टम में फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देन एमकेएस सिस्टम में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने लेंथ, मास, टाइम, देन डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड, आफ्टर स्पीड एंड वेलोसिटी हमने किया। इसके बाद में एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, देयर डेफिनेशन एंड देयर यूनिट इन डिफरेंट 3 मेजरिंग सिस्टम। इतना आज के वीडियो में है, और सेकेंड वीडियो में फिर हम आपको एक्सेलरेशन से आगे की यूनिट जो है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो. वॉच इट केयरफुली एंड राइट डाउन द चार्ट
which I have written on the board and learn them. Thank you.